तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक सीक्रेट फंडा। एक नहीं 5 सीक्रेट फंडे बताऊंगा किस तरह आप अपने मम्मी पापा के लेक्चर को संभाल सकते हो और उसे कंट्रोल कर सकते हो। तो जो 5 पॉइंट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये 100% वर्किंग है और जेन्युइन है और 100% काम करते हैं, ये तो मान लो बस। पर 5वां वाला जरूर सुन के जाना जो कि अल्ट्रा लेवल है और मेरा फेवरेट है, उसको बस मिस मत करना। तो पहला वाला पॉइंट हमारा कुछ ऐसा है, जब कभी भी आपका मम्मी या पापा का लेक्चर चल रहा हो उस बीच में आपको चुप रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है, बस शांत, बस इतना करो पहले। और दूसरा वाला पॉइंट हमारा कुछ ऐसा है, मान लो लेक्चर के बीच तुम्हें गुस्सा आ गया, तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, भाई यही तो बात है, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं होता। बस वही मैं बता रहा हूँ, तुम्हें कंट्रोल करना मैं समझ सकता हूँ। तो हमारा दूसरा पॉइंट इसी पे बेस्ड है, हमें क्या करना है जब कभी भी लेक्चर चल रहा है और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम चाहते हो मुंह चलाना, बस यही नहीं करना है। तुम जितना ज़्यादा उनके मुंह लगोगे उतना ही लेक्चर लंबा होता चला जाएगा, इसलिए मुंह नहीं लगना है, ज़्यादा जमावा नहीं लड़ानी है अपनी कि हम ज़्यादा ज्ञानी हैं या इंटेलिजेंट है। हमें शांत रहना है और अपना मुंह को शांत ही रखना है, बस यही काम करो, दूसरा काम भी करेगा। तीसरा पॉइंट देखो ऐसा है, ये कुछ ऐसा पॉइंट है जहाँ पर लेक्चर के बीच में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, तो इसका ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि लेक्चर के बीच हंसना नहीं है। ये जितना ज़्यादा तुम मतलब हंसने की कोशिश या करोगे, हंसी आएगी तुम्हें, उन्हें उतना ही ज़्यादा गुस्सा आता है ना। तो उन्हें और कुछ फिर वो ये खंडा वंडा पटक सकते हैं तुम पे, तो ये ध्यान रखना, और थप्पड़ भी बच सकता है। तो ज़्यादा हंसना नहीं है, शांत रहना है, सीरियस रहना है, जैसे कि तुम समझ रहे हो उनकी बातें, जैसे कि वो सही है और तुम गलत हो, ऐसा तुम्हें बिहेव करना है, समझे। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा फेवरेट है और ये काम भी करता है, पर ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि लेक्चर कैसा चल रहा है ना। पर मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो ये है कि आपको जब भी लेक्चर चल रहा है तो आपको उठ के मम्मी या पापा का, जो भी है, मतलब मम्मी का चल रहा है या पापा का चल रहा है, उनको पानी भर के दे देना है, तो इससे उन्हें शांति मिलती है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मीठी मीठी बातें करना है उनके बारे में, तो लेक्चर 100% शांत हो ही जाता है उसी टाइम पे, ये तो मान लो। और लास्ट में आपको सॉरी भी कह देना है, ये एक्स्ट्रा प्रो टिप है तुम्हारे लिए। तो अब आते हैं नंबर 5वें पे, जो कि है अल्ट्रा लेवल, मेरा फेवरेट, और मैं यही करता हूँ हमेशा। तो होता यूँ है, जब भी लेक्चर बीच में चल रहा होता है तो आपको करना क्या है, उठना है, अगर आप पे गाड़ी है तो गाड़ी, अगर आप पे साइकिल है मेरी तरह तो साइकिल उठाना है और उस घर से थोड़ी देर के लिए निकल जाना है और घर से बाहर रहना है कम से कम 4 से लेकर 5 घंटे तक, और फिर घर पे आ जाना है, तो मैं शांति मिलेगी 101%। तो अगर ये पॉइंट आप फॉलो करते हो तो 100% आप लेक्चर छुटकारा पा सकते हो और अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हो। पर हाँ, मैं समझ सकता हूँ ये थोड़ा बहुत हार्ड भी है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो ये 5 पॉइंट मैं तुम्हें बताए हैं, ये कहीं ना कहीं बीच में काम कर जाते हैं, वैसे ये काम करते हैं, मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है इसका, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी ये है, मैं थोड़ी सी सीरियस बातें करूँ, मम्मी पापा से वैसे लोग कहते हैं कि वो हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं, ये बात सच है, पर कभी कभी वो ऐसी बातें भी कह देते हैं जिसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है और वो इसका कोई सेंस ही नहीं है ना। अननेसेसरी टॉपिक्स पे बातें करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई करने का यार, शांति रहो तो बेटर है, उनका सम्मान करो तो ज़्यादा अच्छा है। और 5वां वाला पॉइंट जरूर ट्राई करना क्योंकि मैं करता हूँ, क्योंकि जैसे भी हैं मम्मी पापा के अलावा तुम्हारा कोई नहीं होता, कोई भी तुम्हारे साथ नहीं देगा, सिर्फ मम्मी पापा ही तुम्हारा साथ देते हैं और हमेशा देंगे ज़िंदगी भर तक। तो उनका बुरा नहीं मानना है और सुनते रहना है ना, जब तक तुम्हारी नौकरी नहीं लग जाती। मजाक कर रहा हूँ, चिंता मत करो, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि शांत रखो अपने आप को।